जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 10वीं क्लास के त्रिगोनोमेट्री में प्रश्नावली 8.1 का सभी क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन को मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था और बेसिक कंसेप्ट भी। अगर दोस्तों आप ये दूसरे नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं तो निश्चित रूप से पहले वाले वीडियो देख लेंगे ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों सभी क्वेश्चन को काफी आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे अंत तक। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी कर देंगे और दोस्तों शेयर भी करेंगे ताकि आपके जैसे और दूसरे विद्यार्थी को भी फायदा मिल जाए। और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आकृति 8.13 दे रखा है जो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसमें क्या दे रखा है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर, क्यू पी हमको नहीं पता है और हमको tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत आसान भाषा में मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पहले हम आकृति बना लेते हैं। दोस्तों आकृति में दे रखा है पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर और लेकिन ये दे रखा है कि ये 90 डिग्री। दोस्तों पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में यह कोण समकोण यानी 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि कर्ण इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और आपको बताए थे कि जो थीटा कहेगा है ना, तो थीटा की बात क्वेश्चन में tan p क्या कर रहा है, तो tan p की बात करेगा तो tan p के सामने वाला दोस्तों p के लिए यहां पर दोस्तों दो बात है, एक tan p और दूसरा cot r लिया है। दोस्तों बारी बारी से हम लोग दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार tan p का भी और cot r का भी, और दोनों का माइनस करने के लिए कह रहा है तो माइनस कर लेंगे। यहाँ पर कर्ण दे दिए 13 सेंटीमीटर, इसको कर्ण को हम पी आर लिख सकते हैं, यानी दोस्तों पी आर हो गया। उसके बाद दोस्तों पी क्यू दे रखा है, पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर है ना, और क्यू आर नहीं मालूम, क्यू आर इक्वल टू व्हाट। दोस्तों पहले क्यू आर निकाल लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों अगर ये कर्ण होगा तो एक कोई परपेंडिकुलर होगा और दूसरा कोई बेस होगा, यानी कि लंब और आधार होगा। तो क्यू आर दोस्तों मान लेते हैं कि इस केस में क्या होगा, ये आधार होगा, तो हम क्यू आर निकाल लेंगे। तब क्यू आर का फॉर्मूला दोस्तों हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर और अंडर रूट। दोस्तों इस फॉर्मूला के लिए अगर आप कंफ्यूजन में है तो आप देख सकते हैं, आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों आपको पाइथागोरस थ्योरम से बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से अगर हमको कर्ण निकालना होगा तो कर्ण के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर हटेगा, इधर आकर रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो लंब का रूट स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोस्तों इसमें से कोई भी अगर आपको लंब निकालना हो या आधार निकालना हो, तो लंब निकालना हो तो कर्ण में से आधार को माइनस कर देंगे और आधार निकालना हो तो कर्ण में से लंब को माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मान लेते हैं आपको लंब निकालना है तो लंब इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, कर्ण में से माइनस करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब निकालना है तो आधार माइनस करेंगे दोस्तों आधार का स्क्वायर। उसी प्रकार दोस्तों अगर आपको आधार निकालना हो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, दोस्तों कर्ण हर हाल में बड़ा होता है इसलिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार निकालना है तो लंब का स्क्वायर। दोस्तों इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इस फॉर्मूला को दोस्तों आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत बेसिक बातें हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहां पर हम मान के चलते ही बेस निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से इस वाले साइड को लंब वाले स्क्वायर को माइनस कर देंगे। दोस्तों यहां पर पी आर कर्ण दे रखा है 13 का स्क्वायर और पी क्यू दे रखा है 12 का स्क्वायर। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तीनों भुजा का मान पता होना बहुत जरूरी है। इसमें दोस्तों देख रहे हैं कि कर्ण का मान दे रखा है, एक पी क्यू का भी मान दे रखा है, लेकिन इस भुजा का मान नहीं मालूम है। इसीलिए दोस्तों जो भुजा का मान निकालना होगा वो अगर कर्ण दिया है तो कर्ण के स्क्वायर में से जो भुजा दी हुई है उसका स्क्वायर करके माइनस कर लेंगे और उसका अंडर रूट निकालेंगे तो वो साइड निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों कर रहे हैं क्यू आर निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस जो भुजा दे रखी उसका स्क्वायर। दोस्तों 13 का स्क्वायर होता है 169 और
12 का स्क्वायर होता है 144। दोस्तों इसको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा। अब 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे दोस्तों 5 हो जाएगा। यानी क्लियर है कि ये भुजा क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। दोस्तों इसके बाद जो क्वेश्चन आपको निकालना है tan p, इसीलिए हम tan p निकालेंगे। tan p आपको बताए थे कि p की बात कर रहा है तो इसके सामने वाला भुजा ये दोस्तों लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, tan p की बात कर रहा है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। और tan का फॉर्मूला आपको दोस्तों बताया गया है, अगर नहीं याद है तो आप फॉर्मूला, आपको जो सूत्र बताए थे, साइन कॉस tan के बाद लाल कक्का यानी कि लंब बटे आधार, तो tan p दोस्तों क्या हो जाएगा, लंब बाई आधार। आपको बताए कि tan p के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, इसका लंब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और आधार जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, PQ यानी 12 हो जाएगा। एक दोस्तों tan p आपका 5/12 निकल गया। उसी प्रकार दोस्तों cot r निकालना है। उसी प्रकार दोस्तों cot r निकालना है, तो cot r निकालेंगे तो यहां पर दोस्तों थीटा r की बात कर रहा है। ध्यान से दोस्तों देखेंगे, cot r में r की बात कर रहा है। तो फिगर देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर r ये है ना, तो r के सामने वाले इसके लिए लंब दोस्तों क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और आधार 5 हो जाएगा। अब ये cot r के लिए लंब 12 हो जाएगा। तो cot r का फॉर्मूला दोस्तों, अगर tan का होता है लंब बटे आधार, तो आपको बताया गया है कि cot tan का उल्टा होता है। अगर इसका लंब बटे आधार है तो इसका आधार बटे लंब हो जाएगा। और आधार हम कि cot r की बात कर रहा है तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, यानी क्यू आर इसका आधार हो जाएगा और पी क्यू लंब हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आधार बटे लंब यानी आधार दोस्तों क्या हो जाएगा, क्यू आर, आधार दोस्तों क्यू आर बाई पी क्यू हो जाएगा। जहां पर क्यू आर का मान दे रखा है 5 और पी क्यू का मान दोस्तों दिया हुआ है 12। इसीलिए दोस्तों फाइनली जो हमको क्वेश्चन निकालना है tan p माइनस cot r। यहां पर दोस्तों स्पष्ट है कि tan p मेरा निकल गया है 5/12 और cot r निकल गया है 5/12। दोस्तों दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। दोस्तों इसका आंसर 0 आ गया। पूरे क्वेश्चन को दोस्तों एक बार फिर से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है आकृति ए, आकृति पी क्यू आर में दोस्तों पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, पी आर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। दोस्तों हम बताए थे कि त्रिभुज में तीनों साइड का मान ज्ञात होना जरूरी है। 2 साइड ज्ञात है, तीसरा अज्ञात है। तो अज्ञात दोस्तों क्यू आर निकालना है। हम दे रखे कर्ण और एक दूसरी भुजा दी हुई है, तो जो भी अननोन भुजा निकालना हो तो बड़े वाले भुजा के स्क्वायर में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे निकाल लिए क्यू आर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर दोस्तों 13 दे रखा है और पी क्यू 12 दे रखा है। इस प्रकार दोस्तों 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 माइनस के 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है। यहाँ पर दोस्तों क्यू आर भी निकल गया। इस प्रकार दोस्तों फाइनली जो हमको क्वेश्चन निकालना है tan p माइनस cot r निकालना है। तो एक एक करके tan p का मान निकालिए, फिर cot r का निकालिए। tan p के लिए जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है। लंब का मान दोस्तों यहाँ पर p के सामने वाला भुजा दोस्तों ये लंब देख सकते हो दोस्तों, p के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों ये यहाँ पर 5/12 यानी लंब बटे आधार आ गया। उसी प्रकार cot r निकाल लिए हैं, दोनों को माइनस करके आंसर दोस्तों आपका 0 आ गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में देखा कि साइन a का मान 3/4 दिया है, तो cos a tan a का मान निकालना है। दोस्तों यह बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें एंगल चेंज नहीं किया है। जो साइन a का दिया है और निकालना भी cos a और tan a का है, इसलिए दोस्तों आसान है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लिख लेंगे साइन a इक्वल टू 3/4। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। दोस्तों इसमें दे रखा है साइन a इक्वल टू 3/4 है ना। हमको निकालना है cos a इक्वल टू व्हाट एंड tan a इक्वल टू व्हाट। दोस्तों हम लोग सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन में यहां पर देख रहे हैं कि साइन a इक्वल टू 3/4 दे रखा है। तो हम जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, लाल बटे कक्का, तो लंब बाई कर्ण होता है। दोस्तों यहां पर लंब दे रखा है 3 और कर्ण दे रखा है 4। पता क्या नहीं है, आधार दोस्तों पता नहीं है, तो आधार इक्वल टू व्हाट आपको बताए थे। इसके लिए भी दोस्तों आप एक त्रिभुज बना सकते हैं।
मान लेते हैं दोस्तों एक त्रिभुज है ना, इसमें साइन ए की बात कर रहा है, तो हम ले लेते हैं BABC, हम त्रिभुज ले लिए जिसमें साइन ए इसकी बात कर रही है दोस्तों। ठीक है, तो इस वाले भुजा को दोस्तों ये 90 डिग्री होगा, तो इस वाले भुजा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लंब बोल सकते हैं दोस्तों। इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। बेस माने आधार होता है। इसके सामने वाला दोस्तों ये लंब हो जाएगा, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P बोलेंगे, और ये हिंदी में लंब हो जाएगा। और हर हाल में तो कर्ण ही रहेगा, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं दोस्तों। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिए हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। अब यहां पर हम लंब के जगह पे P भी लिख सकते हैं, आधार के जगह पर बेस भी लिख सकते हैं, और कर्ण की जगह पर हाइपोटेनस भी लिख सकते हैं दोस्तों। जो आपको आसान लगे उसको आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें लंब और कर्ण दिया है, तो आधार निकाल लेंगे। इसको हम भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहे तो लंब लिख सकते हैं। लंब इक्वल टू 3, कर्ण इक्वल टू 4, आधार इक्वल टू व्हाट दोस्तों। यहां पर एक बार फिर से हम रिपीट कर दे कि साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है। साइन ए का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि लंब 3 दिया है, कर्ण 4 दिया है। हमको आधार नहीं मालूम है, तो आपको बताए थे कि आधार निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला दोस्तों सबसे बड़ा कर्ण होता है, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार निकालना है, तो किसको माइनस करेंगे, लंब को माइनस करेंगे, यानी लंब के स्क्वायर को माइनस करेंगे दोस्तों। इसमें वैल्यू पुट करके निकालेंगे। कर्ण दे रखा है दोस्तों 4 का स्क्वायर, और लंब दे रखा है 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, माइनस होकर दोस्तों 16 में से 9 घटेगा, 7 हो जाएगा। यानी आधार का मान मेरा क्या निकल के आ गया, रूट अंडर 7 आ गया। यानी हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू रूट अंडर, यानी आधार इक्वल रूट अंडर 7। अब हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉस ए दोस्तों, कॉस ए इक्वल टू जानते हैं कि साइन के बाद कॉस होता है, तो फॉर्मूला लाल बट्टे कक्का होता है ना। आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। मेरा आधार दोस्तों निकलेगा रूट 7 बाई कर्ण हमको मालूम है, ऊपर दोस्तों दे रखा है कर्ण इक्वल टू 4 है, यहां पर कर्ण 4 दे रखा है, तो 4 हो जाएगा। अगर चाहे तो पहले फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि आधार बटे कर्ण। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा रूट 7/4 आंसर होगा। उसी प्रकार दोस्तों tan a भी निकालना है, तो tan a का ही फॉर्मूला आपको मालूम है, लंब बटे आधार। लिख लेंगे लंब बाई आधार। दोस्तों लंब दे रखा है कितना 3, और आधार निकल के आ गया रूट अंडर 7। इसका आंसर दोस्तों ये आ जाएगा, यानी ये दोनों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों दे रखा है कि 15 cot a इक्वल टू 8, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। दोस्तों 15 cot a इक्वल टू 8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि 15 cot a इक्वल टू 8। दोस्तों 15 cot के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर 15 गुने cot a इक्वल टू 8 है, तो आप पढ़े होंगे दोस्तों अलजेब्रा में कि जो वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर हम सिर्फ कॉट का वैल्यू निकाले, तो इसीलिए कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 8/15, क्योंकि दोस्तों 15 कॉट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में से एक आ गया कॉट ए, तो कॉट ए इक्वल टू 8/15 है। तो हम जानते हैं कॉट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। कॉट जो है साइन कॉस टेन के अलावे है, यानी कि उल्टा वाला आए तो आप सीधे साइन कॉस टेन जानते हैं कि साइन कॉस टेन का होता है लाल बट्टे कक्का, यानी टेन का होता है लंब बट्टे आधार, इसलिए दोस्तों कॉट का हो जाएगा आधार बट्टे लंब। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। यानी स्पष्ट है कि आधार का मान दोस्तों यहां पर निकल गया 8 और लंब का मान निकल गया, तो लंब का मान निकल गया 15। दोस्तों आधार मालूम चल गया, लंब मालूम चल गया, मालूम क्या नहीं है कर्ण, तो यहां से तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का दोस्तों फॉर्मूला बताए थे, कर्ण इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर, चूंकि बड़ा वाला है तो दोनों को जोड़ देंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर,
उसका वैल्यू निकालेंगे। लंब दे रखा है 15 यानी 15 का स्क्वायर और प्लस आधार 8 का स्क्वायर। दोस्तों 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का 64 होता है। स्क्वायर निकालने के लिए दोस्तों 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा आपको। जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 2 289। अब दोस्तों 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आ जाएगा। कैसे निकलता है दोस्तों वर्गमूल, उसके लिए एक अलग से वीडियो हम आज बना देंगे, उसको देख लेंगे। दोस्तों मेरा कर्ण 17 निकल गया। अब फाइनली जो हमको सवाल सॉल्व करना है वो है दोस्तों 4 नंबर में साइन ए और सेक ए। साइन ए का मान दोस्तों निकालेंगे तो साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे लाल का क्या है दोस्तों, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब दे रखा है दोस्तों, ऊपर में लंब दे रखा है कितना 15, लंब 15 है और कर्ण मेरा 17 आ गया है, तो क्या हो जाएगा लंब 15 और कर्ण 17, 15 बटे 17 दोस्तों इसका आंसर आ गया। दूसरा सवाल उसी में है सेक ए। दोस्तों सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा दोस्तों सेक है। आप पीछे वाले वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉस का दोस्तों होता है कक्का बटे लाल यानी कर्ण बटे आधार। दोस्तों यहां पर रफ में देख लेंगे, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा दोस्तों कर्ण बटे आधार, तो इसका हो जाएगा कर्ण बाई आधार। यहां पर दोस्तों कर्ण का मान दे रखा है 17 और आधार का मान दोस्तों दे रखा है 8, इसका 17 बटे 8 आंसर हो जाएगा। ये दोनों आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो आपको अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल जितना रेशियो है यानी 6 रेशियो है, 6 का मान दोस्तों निकालना है। दोस्तों इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। हम जानते हैं कि सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का फॉर्मूला दोस्तों होता है कॉस थीटा इक्वल टू होता है लाल कक्का यानी कि आधार बटे कर्ण। दोस्तों कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, आधार बाई कर्ण। यहां पर दोस्तों सेक पूछ रहा है तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। दोस्तों ये ऊपर वाला कर्ण दे रखा है और नीचे वाला आधार दे रखा है, यानी कर्ण का वैल्यू 13 है और आधार का वैल्यू 12 है। इस प्रकार दोस्तों 13 और 12 दो दे रखा है। एक आपको क्या मिसिंग है, क्या नहीं दिया है, लंब नहीं दिया है। यहां से आप लंब निकाल लेंगे, है ना। तो लंब निकालने के बाद दोस्तों जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन का, कॉस का, टेन का, साइन के उल्टा कॉसेक का, कॉस के उल्टा सेक का और टेन के उल्टा कॉट का, आप 6 का वैल्यू निकालकर दोस्तों लाएंगे। अगले वीडियो में दोस्तों इस चैप्टर को खत्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।